स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। मैं निशांत प्रतिहस्त हूं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी भारत समेत दुनिया भर में जोर शोर से चल रही है। नरेंद्र मोदी की पहल पर देश भर में योग दिवस की तैयारी का जिम्मा 57 मंत्रियों को दिया गया है। अकेले उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से करवाने के लिए 10 मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में आयोजित समारोह में योगाभ्यास करेंगे। देश में प्रधानमंत्री मोदी और दुबई में रामदेव तैयारियां देख रहे हैं और चलिए कैसी चल रही है उनकी तैयारी ये भी आपको हम दिखाते हैं तस्वीरों में। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाना है और हर जगह लगभग 177 देशों का समर्थन इसमें मिल चुका है और जाहिर है ये दूसरी बार होगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा है। यूएनओ की स्वीकृति मिलने के बाद 21 जून की तारीख मुकर्रर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए और सभी देशों से लगभग एक सी तस्वीरें मिल रही है जब समूह में लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में योग करेंगे तो दुबई में योग गुरु रामदेव लोगों को योग के बारे में बताएंगे, उसके फायदे के बारे में बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाना है और इस दिन पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाएगा और लगभग हर देश में योग की एक जैसी तस्वीर हमारे पास भी आएगी। उन तस्वीरों को भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन भारत सफल रहा है योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में। पूरे विश्व में हर ओर योग की धूम है। जब पिछले साल योग को पूरी दुनिया में यूएन ने एक दिन दिया था तो हर ओर योग देखने को मिला था। आज वो तस्वीरें देखिए। 21 तारीख क्यों चुना गया दिन वो भी समझिए। वो एक ऐतिहासिक क्षण था 11 दिसंबर 2014। यूनाइटेड नेशंस की आम सभा ने भारत द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया। सबसे मजेदार बात यह कि इस प्रस्ताव का समर्थन 193 में से 175 देशों ने किया और बिना किसी वोटिंग के इसे स्वीकार कर लिया गया। यूएन ने योग की महत्वता को स्वीकारते हुए माना कि योग मानव स्वास्थ्य व कल्याण की दिशा में एक संपूर्ण नजरिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 सितंबर 2014 को पहली बार पेश किया गया यह प्रस्ताव 3 महीने से भी कम समय में यूएन की महासभा में पास हो गया। भारतीय राजदूत अशोक मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव यूएन असेंबली में रखा था, जिसे दुनिया के 175 देशों ने भी सह प्रस्तावित किया था। यूएन जनरल असेंबली में किसी भी प्रस्ताव को इतनी बड़ी संख्या में मिला समर्थन भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले किसी भी प्रस्ताव को इतने बड़े पैमाने पर इतने देशों का समर्थन नहीं मिला था और यह भी पहली बार हुआ कि किसी देश ने यूएन असेंबली में कोई इस तरह की पहल सिर्फ 90 दिनों के भीतर पास कर ली हो। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 21 जून को ही क्यों? 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के पीछे वजह है कि इस दिन ग्रीष्म संक्रांति होती है। इस दिन सूर्य धरती की दृष्टि से उत्तर से दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। योग के नजरिए से यह समय संक्रमण काल होता है, यानी रूपांतरण के लिए बेहतर समय होता है। आधुनिक युग में पश्चिमी दुनिया को योग से पुनः परिचित कराया स्वामी विवेकानंद ने, जब उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया। उसके बाद से पूर्व के कई गुरुओं व योगियों ने दुनिया भर में योग का प्रचार प्रसार किया और दुनिया ने योग को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया।
पिछले 50 सालों में योग न सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय घटना बन चुका है, बल्कि दुनिया के हजारों लाखों लोगों के लिए एक जाना पहचाना नाम भी बन गया है। धीरे धीरे पिछले 15 सालों में कई योग गुरुओं और संस्थाओं ने किसी एक दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की बात करनी शुरू कर दी थी और अब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, नेशनल वॉइस। रविवार को दिल्ली की शाम योग के साथ संगीत की मस्ती में सराबोर रही। इंटरनेशनल योग डे से पहले दिल्ली के राजपथ पर पतंजलि योग पीठ की तरफ से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काफ़ी संख्या में लोगों के साथ मंत्री योग करने पहुंचे। योग गुरु रामदेव ने भी योग सिखाया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोग बसाए बस्ती, तीनों लोग बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में। अरे राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी। राजपथ पर कैलाश खेर के गीतों की धुन पर योग की मुद्राएं बनाते बाबा रामदेव। कैलाश खेर की सूफियाना आवाज और योग के आसनों ने रविवार की शाम को सुर और योग के मिश्रण से सजा दिया। चमचमाती रोशनी के बीच हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने योग का अभ्यास किया। यह अद्भुत नजारा दिल्ली के राजपथ पर इंटरनेशनल योग डे की रिहर्सल पर देखने को मिला। देश के अलग अलग शहरों में योग दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। हालांकि उससे पहले दिल्ली के राजपथ पर पतंजलि योगपीठ की तरफ से एक योग प्रस्तुति का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तमाम जो स्कूली बच्चे हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। कुछ बच्चों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीतांजलि है। गीतांजलि कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से किस स्कूल में पढ़ती हैं? सेंट कोलंबस। कितने दिनों से योगा कर रही हैं आप? हम पिछले एक हफ्ते से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा की। दिल्ली के इंडिया गेट और राजपथ पर रविवार शाम 3 घंटे का योग महोत्सव आयोजित किया गया। इस योग महोत्सव में 30,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, बाबुल सुप्रियो, मनोज तिवारी भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने माइक संभाला तो योग और राजनीति की जुगलबंदी देखने को मिली। तूने जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। स्वामी जी, अरे स्वामी तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद रखेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। 66 वर्षीय वेंकैया नायडू बच्चों के साथ योगासन करते दिखे। वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को सम्मान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने जो कॉल दिया 21 तारीख को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में पूरा 190 देश उसको स्वीकार किया और उसको और भी भारत में कोने कोने में सब इलाके में प्रचार करने के लिए बाबा रामदेव जी लगे हैं। मेरा शुभकामनाएं हो सभी लोग उनके साथ जो काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि योग धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक परंपरा है और इससे योग करने वाले की धार्मिक पहचान खत्म नहीं होती है। योग कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं, ये एक सेक्युलर प्रैक्टिस है। दूसरी बात, मैंने भ्रामरी और उद्गीत के समय जब ओंकार का गायन किया जाता है तो मैंने कहा आप आमीन भी बोल सकते हैं और ओम भी बोल सकते हैं। तो ज्यादातर लोगों ने, मुस्लिम्स ने भी आमीन की बजाय ओम बोला। इस साल योग दिवस को और भी ज्यादा विशाल रूप दिया जा रहा है, जिसके तहत अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर के कई देशों में योग सत्र शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी और पिछले साल 21 जून को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अविनाश सिंह, नेशनल वॉइस, दिल्ली।
और योग से कैसे उत्तर प्रदेश को साधने की तैयारी हो रही है, ये भी आपको हम दिखाते हैं। रविवार को दिल्ली की शाम योग के साथ संगीत की मस्ती में सराबोर रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सिलसिला चला है और लगातार कोशिश की जा रही है यहाँ की राजनीति को साधने की, उसकी तैयारी किस तरह से होती है, ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। मंगलवार को 57 केंद्रीय मंत्री देश भर में योग की अलग जगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री सरकार द्वारा देश भर में आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 10 मंत्री इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में होंगे, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर कानपुर में। मंत्रियों की तैनाती दरअसल की गई है पूरे उत्तर प्रदेश में। मेरठ में मुख्तार अब्बास नकवी तो गोरखपुर में मनोज सिन्हा कमान संभालेंगे। मेनका गांधी पीलीभीत में योग करेंगी तो कलराज मिश्र वाराणसी में योग करते दिखाई देंगे। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति इलाहाबाद में, निर्मला सीतारमण गाजियाबाद में योग करेंगी और संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में। जाहिर है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसके मद्देनजर तमाम मंत्रियों को तैनात किया गया है। योग दिवस के जरिए कैसे उत्तर प्रदेश चुनाव को साधा जाए, इस साल के कार्यक्रमों की श्रृंखला में योगाभ्यास कार्यशालाएं और संगोष्ठियां भी शामिल की गई है ताकि मोदी के कार्यकाल को बढ़ा चढ़ाकर भी लोगों तक पहुंचाया जा सके, मतदाताओं तक पहुंचाया जा सके। इतिहास को समझिए और आज को समझिए, साथ ही 21 जून के रहस्य को भी एक बार जरूर समझने की कोशिश करिए। प्रस्ताव का समर्थन 193 देशों में से 175 देशों ने किया। बिना किसी वोटिंग के ही इस प्रस्ताव को मान लिया गया। दरअसल आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र का वो ऐतिहासिक भाषण जब उन्होंने यूएन में सभा को संबोधित किया था और उसी दौरान उन्होंने योग के महत्व को बताया था। इसकी महत्ता क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी ने समझाने की कोशिश की थी और इसका असर भी हुआ जब यूएनओ ने सर्वसम्मति से इसे पास कर दिया और 21 जून के दिन को मुकर्रर कर दिया गया योग दिवस के रूप में। और अगर आपने गौर किया होगा, हर जगह से एक जैसी तस्वीरें मिल रही है। हर देश में योग के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं और योगाभ्यास करते हुए नजर भी आ रहे हैं ताकि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कामयाब बनाया जा सके। 21 जून ही क्यों? ग्रीष्म संक्रांति है इस दिन और इस दिन को ही चुना गया है। सूर्य धरती की दृष्टि से उत्तर से दक्षिण की ओर प्रस्थान करता है। योग के नजरिए से यह समय संक्रमण काल का होता है, यानी रूपांतर के लिए बेहतर समय। और यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का, लेकिन खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nationalvoice.in लॉगिन करिए। हमने इसे नाम दिया है राजयोग, क्योंकि इसी तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी साधने की कोशिश चल रही है। तमाम मंत्रियों को जगह जगह तैनात भी किया गया है। यह रिपोर्ट देखिए जिसमें आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में हो रहा योग और भारत के लिए किस तरह गर्व की बात है। ये इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। योग को बढ़ावा देने के लिए भारत, अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए दुनिया के 170 से अधिक देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पिछले साल एक ऐतिहासिक प्रस्ताव के माध्यम से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र मंगलवार को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन को लेकर पूरी तरह तैयार है और इसी के तहत विश्व संस्था के मुख्यालय पर योगासन मुद्रा वाली तस्वीर को प्रदर्शित किया गया है। दूसरी ओर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंगलवार को 57 केंद्रीय मंत्री देश भर में योग की अलग जगाएंगे।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में होने वाले मुख्य आयोजन में प्राचीन भारत के इस शारीरिक अभ्यास को करेंगे। ये मंत्री सरकार की ओर से देश भर में आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 10 मंत्री इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था और 40 इस्लामिक राष्ट्रों समेत 190 से अधिक देशों ने योग के लिए एक दिन रखने की इस पहल का समर्थन भी किया। इसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछले साल 21 जून को पूरे विश्व में मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ पर 36,000 लोगों के साथ योगाभ्यास किया था। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस साल के कार्यक्रमों की श्रृंखला में योगाभ्यास, कार्यशालाएं और संगोष्ठियां शामिल हैं। यानी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मंगलवार को भी पूरा विश्व भारत को एक इतिहास रचते हुए देखेगा। प्रोग्रामिंग डेस्क, नेशनल वॉइस। योग दिवस को जोर शोर से मनाने की तैयारी चल रही है और जगह जगह इसकी तैयारी देखने को भी मिल रही है, तमाम प्रतिक्रियाएं भी मिल रही है। सुनिए क्या कहना है नेताओं का। अगर योगा डे को पूरे साल लोग प्रैक्टिस करें तभी उसका कोई फ़ायदा है, लेकिन मोदी जी जो हर साल जिस तरह के इवेंट करते हैं, ये भी वही इवेंट होने वाला है। और उसके बाद अगले रोज़ आप देखेंगे कि जहाँ लोग वो योगा कर रहे थे वहाँ क्या हाल होगा, और उसके बारे में उसके पीछे जो एक फॉलोअप एक्शन होना चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं देगा आपको। देखिए, हमें तो लग रहा है कि प्रचार प्रसार ज्यादा है, योगा कम है। योगा जिसको करना है सुबह 6:30 बजे हम रोज करते हैं। हमारे साथ बैठ के करें योगा तो हम रोज ही करते हैं, तो खाली योगा दिवस का मतलब क्या है? ये ठीक है, हम योगा को अच्छी चीज मानते हैं और ये पुराणों में हमारा योगा दिया है। हमारे संत मुनि सब योगा ही करते थे। तो योगा एक ऐसी चीज है जो विश्व ने पूरे ने स्वीकार की है। इसके लिए मैं पूरे विश्व को बधाई दूंगा कि उन्होंने हिंदुस्तान की कम से कम एक रीत को तो स्वीकार किया। लेकिन जिस तरीके से ये सरकार योग का भगवाकरण कर रही है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ और ऐसा चीजें नहीं करनी चाहिए। योगा दिवस मनाया जा रहा है और प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है, सम्मान की बात है। और योगा अगर लोग करते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है। तमाम जो आपके शरीर में बीमारियां हैं उनसे आपको लाभ मिलता है। तो इसलिए इसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको जन आंदोलन कैसे बनाया जाए, ये प्रत्येक भारतीय का अपनी जिम्मेदारी बनती है। गाँव में, शहरों में, हर जगह योगा लोग करें और इसके लिए पूरी सरकार के मंत्री, पार्टी के सभी लोग अपना अपना ठीक से जहाँ जहाँ उचित स्थान है वहाँ जा रहे हैं और योगा को प्रमोट कैसे करें, योगा को और लोग कैसे योगा में सहभागी बने, उसका एक प्रयास है। तो ये जनजीवन और सामान्य मानव जीवन के लिए एक वरदान है। Although we welcome the Yoga Day celebrations, it is a part of Indian culture. But right now, the people of the country are reeling under the stress of inflation. The groceries have shot up. The vegetables, fruits, all the prices of all these commodities, day-to-day commodities have shooted up. And the people are concerned. So we want to know from Modi ji what asan he is going to recommend to the public for tiding over this situation. In New York, the International Day of Yoga always has a special resonance because it was here in September 2014 that Prime Minister Shri Narendra Modi launched the initiative to declare June 21st as an occasion where globally we could celebrate and highlight the importance of yoga. योगा एक्सरसाइज के जरिए तंदुरुस्ती बेहतर रखना, शराब ना पीने के लिए समाज में चेतना जगाना, दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। इसलिए योग करो और शराब छोड़ो। योग अपने आप में पूरे विश्व में योग का संदेश गया है और हर मुल्क में योग के लिए अपना आकर्षण है। लोग उसको अपने आचार व्यवहार में रख रहे हैं। मोदी जी के लिए योग मूलतः मौलिक समस्याओं से भटकाने का एक इवेंट। वो साल दर साल ये इवेंट करते हैं। इनका वश चले तो हर 3 महीने पे करें, क्योंकि जब तक ये इवेंट चलेगा कोई फंडामेंटल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो जगह जगह मंत्रियों को तैनात किया गया है और जगह जगह वो योग सिखाएंगे और बताएंगे कि योग का महत्व क्या है, मोदी जी के कार्यकाल में किस तरह की चीज़ें हुई है। इन तमाम बातों के जरिए संगोष्ठियाँ भी रखी गई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे जैसे करीब आ रहा है, इसे लेकर तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही है। योग दिवस को लेकर देश में ही नहीं विदेशों में भी धूम मची हुई है। इनकी बानगी तब देखने को मिली जब दुबई के बुर्ज खलीफा में रामदेव ने हजारों की तादाद में आए लोगों को योग के आसन करवाए। दुबई की हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब आपको इंडिया गेट पर बाबा रामदेव योग अभ्यास करते हुए नजर आए थे और अब दुबई में वो लोगों को योग के बारे में बता रहे हैं। योग के फायदे क्या हैं, योग क्यों करना ज़रूरी है और एक स्वस्थ शरीर के लिए योग किस तरह से काम आ सकता है, इन तमाम बातों पर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं रामदेव और मंच के ज़रिए वो लोगों को योग भी सिखा रहे हैं। तनाव को कम करने के लिए योग क्यों ज़रूरी है और पाचन क्रिया को करने के लिए योग क्यों ज़रूरी है, उनके भाषणों में ये तमाम चीज़ें होती हैं और सिर्फ भाषण ही नहीं बल्कि योग के ज़रिए वो लोगों को शिक्षित भी करते हैं कि आखिर किस तरह से योग अनिवार्य है एक स्वस्थ जीवन के लिए। 21 जून का दिन मुकर्रर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए और दुबई में लोगों को योग सिखाते नजर आ रहे हैं रामदेव। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की भी, ज़रा किस तरह से योग यहाँ पर मनाया जा रहा है इस पर गौर कीजिए। लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद और गोरखपुर की ये तस्वीरें हैं। इन तमाम जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन मोर्चा संभालेंगे केंद्रीय मंत्री, लेकिन इसकी तैयारी पहले से ही शुरू की जा चुकी है। तमाम जगहों पर लोग योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार विरोधी इसे राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं तो सरकार के नुमाइंदे योग के फायदे बता रहे हैं। इन तमाम शहरों में आपको केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा मिलेगा और इन मंत्रियों के द्वारा योग किया जाएगा, लोगों को योग के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए मोदी कैबिनेट को बता दिया गया है और तमाम जगहों पर मंत्रियों की तैनाती कर दी गई है। 21 जून का वो दिन होगा जब इन तमाम शहरों में मोदी मंत्रिमंडल के मंत्रीगण लोगों को योग सिखाएंगे। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।